हमारे प्लॉटों पे जो कब्जा है वो छुड़ा के दिया जाए। हम लोग कब तक इस तरह से मारे फिरते रहेंगे? ना तो ये जमीन को देते हैं से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कोई और डाल देते, यानी हम लोग को यूं घुमाया जा रहा है, जलेबी बना दिया गया बल्कि और इमरती। लोगों को इस हक बांटने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें। सर हमारी 2 नस्लें खत्म, तीसरी भी खत्म हो जाएगी। सर मैंने कहा 2 हम मार चुके हैं। आपको बोला सर ये थोड़ा सेंसिटिव सर हम लड़ नहीं सकते। हम अगर लड़ सकते होते तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। हम कानून के पासदार लोग। बस ये मेहरबानी करूंगा। कानून की पासदारी में 2 नस्लें अपनी खो दी। सफेद हमारे बड़ों की दाढ़ियां हो गई, ये भी हमारी भी होंगी, फिर हम भी खबर में पड़ेंगे। तो फिर हमारी अगली नस्ल को ऐसी रोक के खड़े हो जाना। अल्लाह आप लोगों को हिदायत। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सीधी बात फातिमा अख्तर के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलशन मेहरान और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये बहुत बड़ी सोसाइटी है। यहाँ पर मुकदमा न्यूज़ से रब्ता किया गया अलॉटीज़ की जानिब से कि हमारा जो मसला है वो 50 साल होने वाले हैं, हल नहीं हो रहा, हमारी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा। केस में भी मामला आया 95 में, वो जीत भी चुके ये केस, मगर अब जो है अलॉटीज़ परेशान है क्योंकि उनको अब उनकी लैंड पर भी जाने नहीं दिया जा रहा। क्या मामला है, क्या मैटर है, किसकी ज़मीन है, किसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हम आप तक उनकी आवाज़ पहुँचाएँगे, तो मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये हम गुलशन मेहरान सोसाइटी में, हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद हैं और ये सेक्टर 3 के अलॉटीज़ हैं और पुलिस ने जो रुकावटें खड़ी कर दी हैं और अलॉटीज़ ने यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करना था, एक पुरअमन प्रोटेस्ट करना था, एहतजाज करना था ताकि हुकाम बाला तक उनकी आवाज़ पहुँच जाए, मगर यहाँ पर पुलिस ने रुकावटें खड़ी करके इनको रोक दिया है और बड़ी तादाद में हम देख रहे हैं कि अलॉटीज़ जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं। ये आप मुझे बताइएगा, आपका है यहाँ पर प्लॉट है? जी जी बिल्कुल। अभी हम जब जा रहे थे तो यहाँ पुलिस ने रोका है। अब ये तो अल्लाह ही बेहतर जाने कि हम लोगों को उस PAF का नाम का जो किसी भी इनने बोर्ड लगाया है वहाँ तक जाने से रोका है या इनका रूटीन का ये है, ये बारे में कुछ नहीं कह सकते। बहरहाल हम लोग को यहाँ रोक दिया गया है, हमें उस एरिया तक नहीं जाने दिया जा रहा। और जो है ये हमारे प्लॉट हैं और हमारे लीज प्लॉट हैं, ये भी नहीं है, ये पूरी ज़मीन लीज़ है। इदारे को बाकायदा एक सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉय कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को ये लीज़ है और उसने हम सबको लीज़ इशू की है। अच्छा, ये कब लिया था आपने? ये 1982 में दिए गए हैं और 1982 से मेरे ख्याल में 49 ईयर्स तो हो चुके हैं। हम लोगों को कोशिश से करते हुए, हम लोगों को घर बनाने के लिए कोशिश करते हुए, ना तो ये ज़मीन को देते हैं से इदारे इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो कोई और डाल देते, यानी हम लोग को यूं घुमाया जा रहा है, जलेबी बना दिया गया बल्कि और इमरती। हम लोग ऐसे घूम रहे हैं। हाई कोर्ट के फैसले हैं हम लोग के हक में हैं, बिल्कुल हमारे हक में फैसले हैं कि इनको जल्द से जल्द इनका पोजीशन भी दिया जाए, इनके नक्शे भी मंजूर करके ये दिए जाए, उनका कब्जा भी है। हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा है। ये ज़मीन जो है जिन सेक्टर्स पे कब्जा हुआ है वो तकरीबन 1100 अलॉटी हैं जिस पे कब्जा हुआ है और 3-4 सेक्टर हैं और बाकी जो इदारे हैं वो अलग हैं जिस पे अभी कब्जा नहीं हुआ है। लेकिन जिस पे कब्जा हो चुका है वो ज़मीन के हम सारे इलाटी वो हैं जो जिनके कब्जा करने की कोशिश की है। PF ने बोर्ड लगाया है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन इदारे का नाम जो है वो बदनाम हो रहा है। कौन कर रहा है? PF। रोके उसको। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि कोर्ट में भी जाहिर सी बात है केस बहुत अरसा हो गया, तकरीबन 50 साल होने वाले हैं इसको, तो आप किससे उम्मीद करते हैं? हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सोयोमेटिक एक्शन की उम्मीद करते हैं क्योंकि ये 15,000 अलॉटी हैं जिनको NOC नहीं दी जा रही है। ठीक है, हम सदर पाकिस्तान से करते हैं, हम वजीर आजम पाकिस्तान से करते हैं, हम एयर चीफ मार्शल से करते हैं। उनका ये नाम बदनाम हो रहा है। हो सकता है वो नहीं हो PF, लेकिन नाम तो बहरहाल वो अपने नाम को रोके ना बदनाम होने से। पहले मेरे वालिद ने लिया था, ये उनको वो जा चुके हैं, अब हमारा भी वक्त आ गया, हमें नहीं मिला, हमारे बच्चों को भी शायद नहीं मिलेगा अगर यही हालात रहे तो। आज हम लोग सब जमा हुए हैं, कब्जा अब कुछ किया जाए इस सिलसिले में, तो देख लीजिए अब क्या रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। ठीक है, आज किससे अपील करना चाहेंगी? अब हम तो देखें चीफ जस्टिस साहब से भी अपील करेंगे और वज़ीर आज़म साहब से भी अपील करेंगे। हम कितने प्लॉट हैं? हम लोग के तकरीबन ये जो हैं 1100 हैं जिनको कब्जा किया गया, इसके अलावा 15,000 हैं शायद। अच्छा, आप लोगों की पेमेंट कंप्लीट हो चुकी है? तकरीबन कंप्लीट है, अक्सरियत के पोजीशन भी मिला हुआ है और उनको लीज भी हुई है। हमारी रिक्वेस्ट है वज़ीर आज़म साहब से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एयर चीफ से कि ये जो कब्ज़ा माफिया हमारे जो बैठे हुए हैं इनकी निशानदी करके इन पे जो है कार्रवाई की जाए और हमारा हक जो है में दिलाया जाए। हम 40 साल से जो है रुल गए, किराए के मकानों पे हमारा गुजारा हो रहा है और हमारी जो यही एक उम्मीद थी कि हमारा ये प्लॉट है, इसको बना के हम घर बनाएंगे और उसी को हमें नहीं मिला जा रहा। तो हमारी
अपील है, दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से और चीफ जस्टिस से और आर्मी चीफ से भी ख़ास तौर पे कि ये जो काली भेड़ें जो बैठी हुई हैं, जो बदनाम कर रही हैं हमारी फोर्सेस को, हम मोहब्बत करते हैं इनसे, तो इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करके हमारा हक जो है हमें दिलाया जाए। अच्छा, इंतज़ामिया से आप लोग, जिन जाहिर सी बात है एक इंतज़ामिया मौजूद होगी इस गुलशन मेहरान की, उनसे क्या बातचीत, 50 साल का अरसा गुजर गया है। आप इंतज़ामिया जो है वो यही कहती है कि आप लोग जो है, आपका हक है, आप आके जो है इस पे जो है वो एहतजाज करें, और ज़ाहिर है हम यही कोशिश ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं जो हम कर रहे हैं। हम केस जीत चुके हैं, हम केस जीत चुके हैं, 2016 में जीत चुके हैं, लेकिन नाजायज कब्जा किया हुआ है। फैसला हम लोग के हक में देखें, ये मैंने आज से 50 साल पहले जब मैंने जॉब भी स्टार्ट की थी, उस वक्त मैंने ये लिया था, और उस वक्त मैंने बड़ी मुश्किल से ये इंस्टॉलमेंट्स जो थी प्लॉट की, वो मैंने अपनी कलील जो मेरा तनख्वाह थी उसमें से मैंने काट के दिया है, और इस ये सोच के किया था कि जब मैं एक दिन में ये ज़मीन मिलेगी और इससे मैं घर बना के अपने बच्चों की रिहाइश करूँगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जब हम लोग 50 साल से दे रहे हैं और धक्के खा रहे हैं, लेकिन ये लोग बगैर किसी वजह के, जबकि हाई कोर्ट में ये केस गया और 2016 में हाई कोर्ट ने हमारे फेवर में फैसला दे दिया और ये कहा कि इन लोगों को दे दिए जाएं, उसके बावजूद भी ये हर तरह के कोर्ट्स में डिले टैक्टिस यूज़ करके, कभी इस कोर्ट से कभी उस कोर्ट, कभी किस कोर्ट में, ये हम लोगों का इस हक मारने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी भी आप देख रही हैं कि हम अगर अपने प्लॉट पे ही आ रहे हैं तो हमें प्लॉट पे नहीं दिया जाने दे रहा, और पुलिस आगे खड़ी हो गई और पुलिस हमें रोक रही है कि हम प्लॉट पे नहीं जा सकते। जी, मेरे वालिद साहब का प्लॉट है और मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। वालदा बेड पर है, लेकिन अभी तक कोई प्लॉट मिलने का तस्वुर ही नहीं है। अभी हम आए यहाँ पे तो इन्होंने ये लगा दिया, सारे रास्ते बंद कर दिए। अब क्या करें, लीज प्लॉट है गवर्नमेंट के, ये भी नहीं कि नाजायज़ हो गई, हमारा हक है, हमारा हक दिलवाएं। सर क्या कहेंगे, हम जिस तरह से हम साथी थे तो हमने देखा कि पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई है और पुलिस ने रास्ता रोक लिया है। हम उनसे भी बात करेंगे कि उनको किसने ये अहकामात दिए कि उन्होंने रास्ता रोका, मगर ये बताइएगा कि अब क्या आप लोगों का लाहे अमल होगा, क्योंकि 50 साल होने वाले हैं। मैम, लाहे अमल मैं आपको बताऊं, अगर अपना कैमरा थोड़ा सा यहाँ पे घुमाएंगी तो आपको बहुत कम तादाद में बुजुर्ग नजर आएंगे। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे जवान यहाँ पर ऐसे खड़े हैं जिनके अपने नाम पे प्लॉट भी नहीं है, वो अपने वालिदैन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे आपने दूसरे भाई की बात सुनी, कोई बेड पर है, कोई इतना बीमार है कि वो आ नहीं सकता। मैं खुद भी किसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो इस हालत में नहीं है कि वो अपने प्लॉट को विजिट भी कर सके। ये 82 में इशू हुए थे सारे प्लॉट्स, उसके बाद 2 दफ़ा सेशन कोर्ट में केस विन हुआ है, फिर हाई कोर्ट में विन हुआ है। हाई कोर्ट में विन होके अपेरेंटली पीएफ सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसे फिर डेफर किया सेशन कोर्ट पे। बस यही एक चक्कर चलता आ रहा है, कोर्ट से इधर से उधर। 2 नस्लें हमारी ख़त्म हो गई हैं, शायद हमारी भी ऐसी ख़त्म हो जाएगी, होना कुछ नहीं है। क्योंकि आपके सामने है कि हम यहाँ पर आए हैं और किस तरीके से गाड़ियाँ रोक के और यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। हम अपनी जायज़ प्लॉट पे जो लीज्ड है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, हम वहाँ तक भी नहीं जा सकते हैं। सर हमारी 2 नस्लें खत्म, तीसरी भी खत्म हो जाएगी। सर मैंने कहा 2 हम मार चुके हैं। मैंने आपको बोला ना सर, ये थोड़ा सेंसिटिव है। सर हम लड़ ही नहीं सकते, बस हम अगर लड़ सकते होते तो आप यहाँ खड़े नहीं होते। हम कानून के पासदार लोग हैं। बस ये मेहरबानी करूंगा, कानून की पासदारी में 2 नस्लें अपनी खो दी। ठीक है सर, ठीक है, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी। जैसे सफेद हमारे बड़ों की दाढ़ियां हो गई, ये भी हमारी भी होंगी, फिर हम भी कब्र में पड़े होंगे। ठीक है, थैंक यू। फिर हमारी अगली नस्ल को ऐसी रोक के खड़े हो जाना, अल्लाह आप लोगों को हिदायत दे। अच्छा, ये यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा कि ये तकरीबन 50 साल होने वाले हैं। कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, कोऑपरेटिव एक्ट में आती है, सेक्शन 10 के तहत रजिस्टर्ड है। मेरे ख्याल से कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से अगर आप इसका रजिस्ट्रेशन निकालेंगी तो K92 इसका नंबर आना चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग, सिंध गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के नाम से रजिस्टर्ड है ये। अच्छा, आप लोग ये बता रहे हैं, मैं फिर ये चीज़ मेंशन कर दूं कि इदारों के ख़िलाफ़ हमारे प्लेटफॉर्म से हम इदारों के ख़िलाफ़ बोलते नहीं है, मगर ये हम देख रहे हैं कि एक मखसूस इदारा है जो है, बहुत बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, बहुत सेंसिटिव इदारा है, उसका नाम यूज़ किया जा रहा है। मैम देखिए, मैं आपको थोड़ी सी अपनी अंडरस्टैंडिंग बताऊं। एज अ नॉर्मल मैन मेरी कोई लॉ से कोई इतनी ज़्यादा वाक़फ़ियत नहीं है, सिवाय इसके कि थोड़ी बहुत जो टीवी न्यूज़ पे हम सुन लेते हैं वो हमें मालूम है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि एक आर्मी कंटोनमेंट एरिया के अंदर जो मलिर कंटोनमेंट में आता है, साथ में ही पुलिस चौकी है, 4 नंबर चौकी यहाँ पर है, एयरफोर्स की चौकी है, वहाँ पर कोई ऐसे ही एयरफोर्स का बोर्ड लगा के चले जाए तो मेरे ख्याल से बड़े अलमिया की बात है। एक पूरी बाउंड्री खिंची हुई, तकरीबन 1100-1200 अलॉटीज़ हैं सेक्टर 3 के जो इफेक्टेड हैं, जिनका प्लॉट जो है वो फेंसिंग के अंदर चला गया है और वो लीज प्लॉट हैं सारे, उनकी फाइल्स मौजूद हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लीज्ड हैं। 2 दफ़ा ये केस विन हुआ है सेशन कोर्ट से, कराची से। 96 में इसका ऑर्डर हुआ था, 80s में किसी साल में ऑर्डर हुआ था, उसके बाद 2016 में हाई कोर्ट विन हुआ है। उसके बाद जो पीएफ अपेरेंटली वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट गई है, सुप्रीम कोर्ट ने फिर उसको रिवर्ट करके केस को रीट्रायल का ऑर्डर दे दिया कि आप सेशन कोर्ट में चले हैं। अब ये बात समझ से बाला है कि 40 साल ये कौन सा निज़ाम है, ये क्या होगा लोगों के साथ। लोगों का इस तरीके से हमारे जो कानून का निज़ाम है उससे
एतमाद उठेगा। अंकल आपका भी यहाँ प्लॉट है? मेरा भी प्लाट है और लीज प्लाट है और मेरी वाइफ का भी प्लाट है। कब से लिया था? हमने 79 से लिया हुआ है, सारे ड्यूज़ क्लियर हैं। उसके बाद इन्होंने बीच में ड्यूज़ भी हमारी सोसाइटी ने किए तो वो हमने सारे दे दिए। अब कोई भी हमारी तरफ ड्यूज़ नहीं है, कोई किस नहीं, हमारे कुछ सारे लीज हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे जितने भी वो है। जब यहाँ पर आते हैं तो ये एक पीएफ का ऐसे ही पता नहीं, पीएफ का तो नहीं लगता मुझे कि वो आप सबको यही लगता है क्योंकि मैं बात करते आ रही हूँ कि इदारे का नाम लेकर बदनाम किया जा रहा है उसको? मुझे यही पता है कि ये तो कोई बड़ी माफिया है जिसने ये बोर्ड लगा देते हैं और वो फिर हमारे को सर्व कर देते हैं कि पीएफ की तरफ से कोर्ट केस हो गया है और वहाँ जा रहे हैं। अब हम आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन कुछ पता चल नहीं रहा है, जबकि केस हमने जीता हुआ है। तो जिस तरह से आपने ये गुलशन मेहरान के अलॉटीज़ की गुफ्तगू सुनी, उनकी जो जमा पूंजी थी और ये तकरीबन 50 साल होने वाले हैं उन्होंने ये यहाँ पर प्लॉट लिया था और प्लॉट लेने के बाद ये समझते थे और इनकी ख्वाहिश थी और जो हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि वो पूरी जमा पूंजी करके जमा और एक घर बनाए, एक आशियाना बनाए। मगर आपने जिस तरह से देखा कि यहाँ ने पुलिस ने रुकावटें खड़ी कर दी और पुलिस ने कहा कि आप लोग यहाँ जाएं, आप लोगों को अलाउ नहीं करेंगे हम अंदर। चूँकि राइट साइड पे जो है ये गुलशन मेहरान सेक्टर 3 का अब मेन एंट्रेंस है जहाँ से ये अलॉटीज़ जाना चाह रहे थे। आपने गुफ्तगू सुनी। मैं इदारों के ख़िलाफ़ बोलती नहीं हूँ मगर इदारों के नाम भी बदनाम किया जाता है और पुलिस की मौजूदगी आप देख सकते हैं यहाँ पर थी। इनको किसने इंस्ट्रक्शन दी, उनको किसने कहा कि अलॉटीज़ को अंदर ना जाने दिया जाए, ये हम नहीं कह सकते। मगर सिर्फ कहना ये है कि इन अलॉटीज़ का जो कि 1400 से ज़ायद अलॉटीज़ हैं इनका क्या होगा। और ये 50 साल होने वाले, मैं बार बार इसलिए ये मेंशन करवा रही हूँ 50 साल। अब इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, इनका क्या होगा। इनकी जमा पूंजी जो है वो सब लूट गई है। और आपने जिस तरह से सुना कि यहाँ पर तकरीबन 30 से 35 अफराद जो बुज़ुर्ग थे इस गम में चले गए कि उनका सब कुछ लूट गया। अगर आपको हमारा शो आज पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई मसला है तो हम मुकदमा न्यूज़ से रब्ता करें। मुकदमा न्यूज़ आपका मसला जो है आला हुकाम तक हाईलाइट कराएगा। मुझे फातिमा अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।